PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 10 का पार्ट 5 है। इसके पीछे के वीडियो में हमने लेक्चर 10 का पार्ट 4 देखा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ये जो वीडियो स्पेशली रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स मैं आपको बता दूं, दो या दो से अधिक वैल्यू को कंबाइन करने के लिए, कंपेयर रिलेशन स्थापित करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। ट्रू का सी लैंग्वेज में मतलब 1 से होता है, जबकि फॉल्स का 0 अर्थ होता है। इसमें प्रत्येक नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू मानी जाती है। नॉन जीरो का अर्थ ये है कि जैसे 5 ये ट्रू मानी जाएगी, जैसे 10 ये ट्रू मानी जाएगी। तो नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू मानी जाती है। इसकी डेफिनेशन देखने के बाद चलिए इनके प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं। ये इनके प्रकार होते हैं, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू ऑपरेटर है, और ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, मैंने 4 ऑपरेटर ऊपर लिखे हैं, 2 ऑपरेटर नीचे लिखे हैं। इसका भी एक विशेष महत्व है। इनकी प्रायोरिटी के अनुसार मैंने ये ऊपर नीचे लिखे हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में लेस देन और इक्वल टू हो तो लेस देन पहले सॉल्व किया जाएगा, बाद में इक्वल टू सॉल्व किया जाएगा। यदि किसी एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हो तो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू को हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी एसोसिएटिविटी रूल लागू होता है। यदि किसी एक्सप्रेशन में लेस देन और ग्रेटर देन हो तो पहले लेफ्ट साइड वाला सॉल्व होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, एसोसिएटिविटी रूल्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहला जो सिंबल है ये लेस देन है। लेस देन ये इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये इक्वल टू है, इक्वल टू, और ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। तो ये 6 इसके प्रकार होते हैं। कुछ एक्सप्रेशन से मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं। जैसे हमने लिखा 8 लेस ग्रेटर देन 7। इसका अर्थ ये है कि 8 बड़ा है 7 से। क्या ये ट्रू है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है। जैसे 7 ग्रेटर देन 8। स्टूडेंट्स ये फॉल्स है, क्योंकि 7 ये इस एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है 7 बड़ा है 8 से, जबकि नहीं है। जैसे 8 इक्वल टू 8। इस एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है कि 8 बराबर है 8 के। बिल्कुल ट्रू एक्सप्रेशन है। जैसे 8 नॉट इक्वल टू 8। 8 बराबर नहीं है 8 के, ये इस एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है, जबकि बराबर है। एक एक्सप्रेशन और लेते हैं, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये ट्रू है। इस एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है कि 8
या तो बड़ा है या बराबर है 8 के। इसमें स्टूडेंट्स 8 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसलिए कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू आएगा। तो इस प्रकार से हम विभिन्न एक्सप्रेशन को ऐसे इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। अपना कंपाइलर हम ओपन करके कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम एक एक प्रोग्राम इनका देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल studio.h conio.h मैन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहाँ मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे इंट x, y, वेरिएबल x इक्वल टू, अब यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 3 ग्रेटर देन 4 और इसको प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट एफ मॉड्यूलर डी, चूँकि ये इंटीजर वैल्यू है और x की वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब आप स्टूडेंट थोड़ा सोचकर बताएं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। देखिए इसमें दो ऑपरेटर्स हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक ग्रेटर देन ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे लास्ट की होती है, ये हमने प्रायोरिटी में देखा था ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा और ये भी लेफ्ट साइड से सॉल्व होता है 3 ग्रेटर देन 4। इस एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है 3 बड़ा है 4 से, 3 बड़ा है 4 से, तो 3 बड़ा नहीं होता है 4 से, तो आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। फॉल्स का मतलब है 0। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ 0 आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा, 0। चलिए इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ये हम यहाँ लगा देते हैं कुछ वैल्यू इनपुट करवा देता हूँ मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे x की वैल्यू 5 एंड y, और यहाँ हम देते हैं x नॉट इक्वल टू x ग्रेटर देन 3। अब स्टूडेंट आप सोच के बताएं, ये कहा जा रहा है x बड़ा है 3 से, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लास्ट है, x बड़ा है 3 से, जी हाँ 5 बड़ा है 3 से, लेकिन ये नोट ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ है, तो नोट का सीधा सा मतलब है ट्रू को फॉल्स कर देना और फॉल्स को ट्रू कर देना। क्योंकि यहाँ है ट्रू तो ये इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। चलिए देखते हैं वापस, इसका आउटपुट आप देख पा रहे हैं 0 है। और कुछ एग्जाम्पल हम लेके यूजर से भी हम इनपुट वैल्यू करवा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हो। एक एक्सप्रेशन मैं और देता हूँ, जैसे यहाँ दे देते हैं लेस देन इक्वल टू। अब आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए और आउटपुट मुझे बताएं। अपने आप आपने सोच लिया होगा, इसका अर्थ हुआ 3 लेस देन इक्वल टू 4, 3 या तो छोटा है या बराबर है 4 के, बिल्कुल छोटा है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि हमें दिखाई दे 1 आ रहा है। चलिए और कुछ चेंज करके देखते हैं, यहाँ कर देते हैं 9 और यहाँ कर देते हैं 10 और ये सिंबल कर देते हैं चेंज। अब आप फिर से स्क्रीन पॉज करके सोचिए, 10 या तो बड़ा है या बराबर है 9 के, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो आउटपुट आएगा 1। चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही आएगी। चलो हम यूजर से इनपुट लेकर के एक प्रोग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। इंट में एक वेरिएबल a ले लेते हैं, b ले लेते हैं और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। यूजर से कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवाने के लिए एंटर वैल्यू ऑफ a एंटर करते हैं और स्कैन करवाते हैं इसको। चूंकि इंटीजर वैल्यू है तो मॉड्यूलर d एम्परसेंट a, उसके पश्चात प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ b की वैल्यू एंटर करवाते हैं, स्कैन करते हैं मॉड्यूलर d एम्परसेंट b। उसके पश्चात हम रिजल्ट इक्वल a ग्रेटर देन b और प्रिंट एफ में प्रिंट एफ मॉड्यूलर d
कॉमा रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रिंट करवा देते हैं। अब ये हमसे कीबोर्ड से एंटर करने के लिए वैल्यू पूछेगा। जैसे हमने दे दिया 10 और हमने यहाँ दे दिया 5। अब आप उस सूडो कोड को देखें, एक्सप्रेशन को देखें, a ग्रेटर देन b, और सोचें क्या 10 बड़ा है 5 से? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है, तो आउटपुट आना चाहिए 1। इसी में हम चेंज भी और कर सकते हैं। अगर हम यहाँ कुछ एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अब आप सोच के बताएं आउटपुट क्या आएगा। ये यहाँ से पता नहीं चलेगा, जब हम कंसोल पर लिखेंगे। अब आप सोच करके बताएं कि आउटपुट क्या आएगा। तो ये कहा जा रहा है a छोटा या बराबर है b से, 2 या तो छोटा है या बराबर है, तो छोटा है, बराबर तो नहीं है, तो आउटपुट आएगा 1। चलिए और एक एक्सप्रेशन लेके देखते हैं। इक्वल इक्वल हम कर देते हैं, इक्वल इक्वल, a इक्वल b, तो इसको कंसोल पे हम चलाते हैं, a की वैल्यू b की वैल्यू, बिल्कुल हाँ सही है, 10 और 10 बराबर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम में मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एक एक्सप्रेशन यहाँ हम देते हैं नॉर्मली, नॉर्मल प्रोग्राम के अनुसार ही एक एक्सप्रेशन मैं आपको देता हूँ। चलिए नया प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ भी आप एक्स वाई, आप अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग करोगे, सी लैंग्वेज आपको उतनी ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। एक्स इक्वल, आप यहाँ कुछ भी एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 6 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4। तो अब आपको प्रिंट करवाना है मॉड्यूलर डी और x की वैल्यू। तो अब यहाँ हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। अब आप स्क्रीन पॉज करके और सोचिए क्या आउटपुट आना चाहिए। ये 100% श्योर है कि आपका आउटपुट गलत आने वाला है, फिर भी ट्राई कीजिए आप क्या आउटपुट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का या लगभग सभी स्टूडेंट्स का आउटपुट इस केस में 1 आया होगा। आपका आउटपुट 1 आया होगा। आपकी देखने के नज़रिए से लग भी रहा है कि आउटपुट 1 आएगा। इधर से सोल्व होगा लेफ्ट साइड से। 6 बड़ा होता है 5 से, ट्रू है, और 5 बड़ा होता है 4 से, ये भी ट्रू है। तो इसका आउटपुट 1 आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स इसका आउटपुट आएगा 0। देखिए इसका आउटपुट आएगा 0। मैंने आपको एसोसिएटिविटी रूल बताए थे, लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है, और एक्सप्रेशन या ऑपरेटर 1 बाई 1 ही सॉल्व होते हैं। तो पहले ये सॉल्व होगा एक्सप्रेशन 6 ग्रेटर देन 5, तो 6 बड़ा होता है 5 से, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ अब 5 नहीं है, 6 नहीं है, उनका रिजल्ट है 1। अब आप इस नज़रिए से देखें, 1 ग्रेटर देन 4, क्या 1 बड़ा है 4 से? जी नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं है। तो यहाँ क्या आउटपुट आएगा? 0। चलिए इसको हम रन करवा के भी देख लेते हैं। 0। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक एक्सप्रेशन जब सॉल्व हो जाता है तो उसकी जगह उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके पश्चात अगला एक्सप्रेशन उस रिजल्ट से सॉल्व होता है। तो इसके जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतना आपको अधिक समझ में आएगा। ये था रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमारा ये वीडियो लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं, ताकि हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और इससे रिलेटेड वीडियो आपके समक्ष लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।